नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती के मौके पर समता परिषद की ओर से ज्योतिबा फुले को याद किया गया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी उन्हें याद कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती का दिन है। 11 अप्रैल को ही उनकी जयंती है। आज यहाँ हम सब लोग महात्मा फुले समता परिषद की ओर से इस जयंती के अवसर पे उनको याद कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश भर में और दुनिया भर में जो इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग नाम से बहुत सारा संगठन है लोगों का, और सब लोग आज के दिन उनको याद करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी आज उनको यहाँ याद कर रहे हैं। और न सिर्फ हम लोग याद कर रहे हैं, बल्कि बिहार की सरकार भी सरकारी रूप से जयंती मनाने का फैसला आज नहीं 2010-11 में ही बिहार सरकार का भी हुआ था, और तब से बिहार की सरकार भी कर रही है। महात्मा फुले समता परिषद फुले साहब के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने का काम निरंतर करते रहता है, और उसी क्रम में जब हम उनको याद करते हैं तो हम लोगों को अंदर से ताकत मिलती है। और महात्मा फुले समता परिषद उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम भी समता परिषद की ओर से होते रहता है। सूचना है यह, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जो प्रदेश है, आप देख लीजिए वहाँ की आबादी कहाँ बढ़ रही है। केरल की आबादी देख लीजिए कहाँ बढ़ रही है। यह तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उनकी आबादी बढ़ रही है। कहीं से उनकी आबादी नहीं बढ़ रही। हाँ, आबादी देश की बढ़ रही है, उसमें कोई धर्म विशेष की आबादी बढ़ रही हो ऐसा नहीं है। हाँ, देश की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन उसके लिए हमने कहा कि बिहार की सरकार ने जो किया है, महिलाओं को, लड़कियों की शिक्षा का इंतजाम इतना बेहतर तरीके से, उसका असर भी दिख रहा है। अब महिलाओं का प्रजनन दर, जो शिक्षित महिलाएं हैं तो उनका प्रजनन दर कम हो रहा है। तो शिक्षित करके जनसंख्या नियंत्रण का काम होना चाहिए, जो बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह का बयान सर, तो केंद्रीय मंत्री को डर क्यों लग रहा है सर? अब डर उनको क्यों लग रहा है? जो आदमी अंदर से कमज़ोर होता है उसी को डर लगता है। मजबूत आदमी को डर नहीं लगता है। राज्य तो हैं मजबूत, लेकिन अब इन दिनों डर क्यों रहे हैं अब पता नहीं। कुछ और अंदर का मामला होगा, अब उसकी जानकारी तो हमको नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।